मेरे घर में चिताएं जला दी इसने। जवान भाई था मेरा, बेड नहीं मिला उसको। पूरे दिल्ली में घूम लिए उसको ले लेके, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। कौन जिम्मेवार है इसका? मोदी की दिल्ली सरकार कौन जिम्मेवार है? कोविड-19 कोरोना वायरस की चपेट में सारी दुनिया आ गई। विकास विकास चिल्लाने वाली सरकार देश के लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज भी मुहैया नहीं करवा पाई। पहली और दूसरी लहर में लाखों लोगों ने ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ दिया। विकास का गीत गाने वाले तकरीबन सभी नेतागण अपने अपने घरों में छिप गए और जनता को ऑक्सीजन बिना रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। एक लड़ाकू विधायक जिग्नेश मेवाणी, जो गुजरात के वडगाम के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ऑक्सीजन प्लांट बनाने की शुरुआत की। लेकिन एक इंडिपेंडेंट एमएलए के लिए यह सफर इतना आसान न था। इतना खराब परिस्थिति इस मुल्क ने शायद पहले ही कभी देखा होगा। ऑक्सीजन की एक बूंद के लिए, अस्पताल में एक कमरे के लिए, एक बिस्तर के लिए, दवाई के लिए, आईसीयू के बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए मानो लाखों करोड़ों लोग भीख मांग रहे थे। और इन सबको देखने के बावजूद सरकार में जो शर्मिंदगी पैदा होनी चाहिए, जो हेल्थ का बजट 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना करना चाहिए, उसके बजाय पार्लियामेंट में ये कह रही है कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मौत ही नहीं हुई। किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है। અમે 108 બોલાવી એ દિવસે અમે અહીંથી સિવિલમાં 4:45 અમે સિવિલના ગેટે પહોંચ્યા। અમારી એમ્બ્યુલન્સ સાહેબ ગાડીને અમારી એમ્બ્યુલન્સ રોકી 10-15 મિનિટ માટે, બરોબર। શ્વાસની તકલીફ લિમિટ બહારની થઈ ગઈ હતી, છતો પેશન્ટ બી સિક્યુરિટી ગાર્ડના આજીજી કરતો હતો કે પ્લીઝ મને અંદર જવા દો, હું મરી જઈશ, છતો સિક્યુરિટીવાળા ગાડી સાઈડમાં કરાવી દીધી 108। એટલામાં અમારા ભાઈને ડેથ થઈ ગયો। तो इस सरकार की बेशर्मी को देखने के बाद हम लोगों को लगा कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा। फिर पता चला कि एमएलए के तौर पे मुझे जो ग्रांट मिलती है उसका तो एक क्राइटेरिया है, उसकी गाइडलाइन है, उसमें से प्लांट नहीं बन सकता। तो फिर मैंने जनता में गुहार लगाई, मदद मांगी, क्राउड फंडिंग का कैंपेन लॉन्च किया। इसको उतना जबरदस्त जन समर्थन मिला कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने उसको एंडोर्स किया। प्रकाश राज ने 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। किसान, मजदूर, ऑटो रिक्शा वाला, ठेले वाला, पुलिस का कांस्टेबल, जहां जाते थे चंदे के लिए सारे लोग कंट्रीब्यूट किए। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, तो सरकार ने उस प्रोजेक्ट को ब्लॉक किया, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया। फिर हम लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया, जिसमें हमारी जीत हुई। और फिर सरकार को कहना पड़ा नहीं, अब सारे एमएलए अपनी ग्रांट का इस्तेमाल कोरोना के लिए कर सकते हैं। इसमें से पूरा हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया है। इसमें करीब पर डे के 750-800 जंबो सिलेंडर हम लोग रिफिल कर पाएंगे। मैं ऐसा तो दावा नहीं करूंगा कि थर्ड वेव आएगा तो हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन एक ठीक ठाक रिलीफ जनता को मिलेगी। ऑक्सीजन जितना चाहिए हमारे मत क्षेत्र में, अगल बगल के तहसीलों में, वो हम प्रोवाइड कर पाएंगे। और सवाल ये है कि यदि एक इंडिपेंडेंट एमएलए के तौर पे मैं ये कर सकता हूँ, तो सरकार सारे जिलों में, सारे तहसीलों में ये क्यों नहीं कर सकती? હું પોતે પણ કોરોના કાળમાં ઓક્સિજનના બાટલા માટે સાહેબ મારા શાળા માટે ખૂબ ભટક્યો છું, રડ્યો પણ છું અને 25,000 રૂપિયામાં એક રિફિલ પણ મેં લીધી છે। આવું
અસહ્ય યાતનાઓ ઘણાયો વેઠી હશે, તો આપણી વચ્ચે એ યાતનાઓમાંથી બહાર લાવવા માટે જિજ્ઞેશભાઈએ પોતાની ગ્રાન્ટમાંથી 1 કરોડ રૂપિયા આપી અને અહીંયા મેગા પ્લાન્ટ નાખ્યો છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું. ગંગામાં તલતી આપણે લાશો જોઈ છે. એ સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં આવું દ્રશ્ય પહેલા આપણે ક્યારેય નથી જોયું. આપણે ઓક્સિજનની એક બૂંદ માટે તરસતા લોકો જોયા છે. અમદાવાદની સિવિલ અને વીએસ હોસ્પિટલની બહાર, પાલનપુરની બહાર એમ્બ્યુલન્સની લાંબી કતારો જોઈ છે. કારકુનથી લઈને કલેક્ટર સુધી, સરપંચથી લઈને મંત્રી સુધી, કોન્સ્ટેબલથી લઈને એસપી સુધી દરેકના મોં ઉપર એક 20-25 દિવસ એવા હતા કે દરેક એકબીજાને ફક્ત એટલું કે એક ઓક્સિજનનો બોટલ અપાવી હોય. તમારી વચ્ચે આનંદ સાથે કહું છું કે રૂપિયા 1 કરોડના ખર્ચે તમારી સમક્ષ, વડગામ અને બનાસકાંઠાની જનતાની સમક્ષ આ રૂપિયા 1 કરોડનો ઓક્સિજનનો પ્લાન્ટ હું સૌના માટે ખુલ્લો મૂકું છું. લોકોને બહુ ઘણો ફાયદો થશે, કારણ કે જો બીજી લહેર હતી એ વખત લોકોને ઓક્સિજન માટે બહુ તકલીફો પડી, ઘણા લોકોના જીવ ગયા. જો આ પ્લાન્ટથી વડગામ તાલુકાને કે પાલનપુર તાલુકાને ફાયદો થાય, કેટલા વડગામને નહીં, પાલનપુરના આજુબાજુના એસટી ઓબીસીના લોકોને જે નહોતો મળતો ગેસ એ મળી જાય. અને હવે પછી જે આ જિજ્ઞેશભાઈને જે આ પ્લાન્ટ નાખ્યો છે એમાં લોકોને બહુ જ સરળતાથી ઓક્સિજન મળી શકશે, બેડ મળી શકશે અને ઘણા લોકોના જીવ બચી શકશે. इसलिए हम लोगों ने ये ऑक्सीजन का प्लांट बनाया है और उम्मीद है कि कुछ जाने हम लोग बचा पाएंगे.